चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स अध्याय 2 देख रहे हैं। अक्षांश और देशांतर। सबसे पहले अगर आपको किसी भी एक जगह को लोकेट करना है, उसको कैसे करते हैं? छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैथमेटिक्स में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। अगर आपको कोई एक पॉइंट चाहिए तो आपको क्या चाहिए? ये कैसे लोकेट करेंगे? ये ओरिजिन है। आपको एक्स डायरेक्शन चाहिए, फिर आपको वाई डायरेक्शन चाहिए। यानी ये डिस्टेंस अगर आपको पता हो, ये डिस्टेंस आपको पता हो, तो आप इसकी दूरी और इसका लोकेशन निकाल सकते हैं। ये जो एक्स डायरेक्शन की लाइन है, ये ही लैटिट्यूड है। ये जो वाई डायरेक्शन की लाइन है, ये ही लॉन्गिट्यूड है। अब इसको दिमाग में रख के चलिएगा, आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इससे पहले कि मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जिसे हम अक्षांश और देशांतर कहेंगे, इसके बारे में चर्चा करें, यहां पर देखिएगा कि आपको स्कूल में एक ग्लोब जरूर दिखाई देगा। ग्लोब क्या होता है? क्योंकि हमारा प्लैनेट अर्थ, हम तो इस प्लैनेट के किसी एक जगह पे मान लीजिए यहां पर रहते हैं, तो हम इस ग्लोब को, अर्थ को तो नहीं देख पाएंगे। अगर हमें दिखाया जाए कि अर्थ कैसा दिखता है, पृथ्वी कैसी है, तो इसके लिए या तो हमें स्पेस पे जाना पड़ेगा, या बेहतर तरीका है कि हमारे पास इसका एक प्रतिरूप यानी कि एक मॉडल रख दिया जाए। इस मॉडल को देख के हम पता लगा सकते हैं, या फिर हम एक एंटिसिपेशन करते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। सोच हमारी होगी कि हाँ, कुछ पृथ्वी इस तरीके से दिखती है, वहां पर हम लोग यहाँ रहते हैं और हमारा दोस्त जो अमेरिका में रहता है वो वहां रहता है। और हम दिमाग में ये भी देख सकते हैं कि हाँ, इस डायरेक्शन में रहता होगा, इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में रहता होगा। तो ग्लोब जो है ये एक रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीका है जिससे आपको पता लग जाए कि पृथ्वी है कैसी, काम कैसे करती है, चलती कैसे है। चलती कैसे मतलब, अब आप देखें, ये तो आप सोचेंगे ये तो गलत गलत तरीके से इसको रख दिया गया, ये तो टेढ़ी हो रही है, यहां पर भी टेढ़ी हो रही है। यानी कि अगर मैं इसको एक इसके एकदम सेंटर से एक लाइन गुजारूं, तब तो ये सही है। यहां पर आप देख रहे हैं ग्लोब में कुछ इस तरीके से है। टेढ़ा क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर मैं इसको एक्सिस कहूं या धुरी कहूं, तो ये एक्सिस या धुरी पे पृथ्वी टिल्टेड है। ये कुछ एंगल है जिसमें ये टिल्टेड है, इसीलिए आप देखेंगे कि इसको थोड़ा टेढ़ा रखा गया है। पृथ्वी अपनी धुरी पे टिल्टेड है, थोड़ी झुकी हुई है। पहली चीज क्लियर हो गई, झुकी हुई है। उसके बाद ध्यान रहेगा आपको कि पृथ्वी सन के चक्कर काटती है यूं करके इलिप्टिकल ऑर्बिट में, लेकिन इसी समय भी यहां घूमते घूमते भी ये अपनी धुरी में, जो कि थोड़ी टिल्टेड है, ये अपनी धुरी में भी घूमती रहती है। ये जो लाइन है ना, इसको हम काल्पनिक रेखा कहेंगे। ये हमारी काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, जिसको हम एक्सिस कह रहे हैं। ये असली नहीं होती है, हमारे पास समझने के लिए है। और जहां ये काल्पनिक रेखा यहां पर पास हो रही है ऊपर की तरफ, इसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे, उत्तरी ध्रुव। नीचे वाला जो लाइन जहां से पास हो रही है, इसको हम कहेंगे साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये नीडल अगर आप एक बॉल लीजिए और उसमें घुसा दीजिए इस तरीके से, तो आपको ये तो यहां ऐसे घुसा दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि अभी पृथ्वी किस तरीके से होगी, इमेजिनरी लाइन क्या है। अब इसके बाद ये बात आती है कि ये घूमती भी है, तो हमको एक नीडल यहां पर हमने डाल दी ताकि, और यहां फिक्स कर दिया ताकि इस ग्लोब को हम घुमा सके। तो ये रोटेट कर सकते हैं, इसको घुमा घुमा के हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज कहां है। ओके, अब ये तो ठीक होगी बात। पृथ्वी ऊपर से चपटी है, ध्यान रखेंगे, ये पूरी तरीके से इस तरीके से गोलाकार नहीं है। यहां पर अब हम सारी चीजें जो कह रहे हैं वो केवल इसलिए है कि हम पृथ्वी को समझ सकें, जान सकें। हम इसके बारे में अपने दिमाग में, इसकी लोकेशंस के बारे में, जगहों की लोकेशंस के बारे में, और थोड़ा इसको समझने के लिए, ज्योग्राफी को समझने के लिए हम कुछ चीजें तैयार कर लें। जैसे सब्जी बनाने के पहले प्याज काटनी पड़ती है, मिर्ची काटनी पड़ती है ना, उसी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, पृथ्वी को पहले तो बीच से बिल्कुल ऐसे एकदम बीच में इसका सरकमफेरेंस पे गोला लगा देंगे। ये इमेजिनरी है, काल्पनिक है, लेकिन ये गोले को हम कहेंगे जो बिल्कुल पृथ्वी को ऊपर और नीचे बराबर भाग में बांटता है। ये गोला
या ये लाइन, इसको हम कहेंगे इक्वेटर। क्या कहेंगे? इक्वेटर, यानी कि इसको कहेंगे हम विषुवत वृत्त। वृत्त मतलब होता है सर्कल। अब ये सर्कल ही दिख रहा है आपको। अच्छा, जब भी आपको मैं बोलूं आप ध्यान रखिएगा कि हम ये 2D में बात कर रहे थे, जब ग्लोब की बात करेंगे, पृथ्वी की बात करेंगे, तो ये 3D में बात हो रही है, 3 डिमेंशन है इसके। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी मैं सामने की बात कराऊंगा उसी समय पीछे की बात भी चल रही होगी जो हमें नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया इक्वेटर। ये जो इक्वेटर है इसने क्या किया कि पृथ्वी को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक नॉर्थ भाग कह दिया हमने, एक नीचे साउथ भाग कह दिया। अगर मैं इसको काट दूं तो ये कैसे दिखाई देगा? नीचे वाला पोर्शन ऐसे दिखाई देगा, ऊपर वाला पोर्शन कैसे दिखाई देगा? अच्छा, मेरी हैंडराइटिंग और उस पर मत जाइएगा, डायग्राम पे बहुत ही खतरनाक है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन है, ऊपर वाला हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। एक स्फीयर जो पृथ्वी है वो स्फीयर है, गोलाकार 3D, और जब हम आधा काट देंगे तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर हमने एक लाइन तो बना दी, यानी ऐसी ये, लेकिन ये तो केवल इसको हमने कह दिया 0 डिग्री पे है। अभी मैं 0 डिग्री बताऊंगा क्यों कहा गया और आगे कैसे डिग्री बढ़ेगी, एंगल बढ़ेगा। यहां पर भी हमने इसको गोला बना दिया, यहां पर एक, फिर ऊपर और बना दिया। ऐसे करते करते हमने ऊपर और नीचे दोनों हर जगह ऐसे गोले बना दिए, वृत्त बना दिए, सर्कल बना दिए। तो ये जो वृत्त बने हैं, ये जो गोले आपको दिख रहे हैं, इनको हम कहेंगे, क्योंकि ये इनको हम कहते हैं या तो पैरेलल्स, क्योंकि किसके पैरेलल है? ये इस विषुवत वृत्त या इक्वेटर के पैरेलल हैं। इनको हम या तो पैरेलल कहेंगे या हम इसे कहेंगे अक्षांश या लैटिट्यूड्स। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि लेटी हुई है, लेटी हुई लकीरें लैटिट्यूड्स हो गई। आप अगर 2D में देखेंगे तो आपको ये स्ट्रेट लकीरें दिख रही हैं, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, ये पूरा गोल घूम के आई हुई है। अब लैटिट्यूड जो होता है वो एंगल होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंगल होते हैं। तो ये एंगल क्या होंगे? एंगल कैसे आप एंगल कह रहे हैं? क्योंकि ये 0 डिग्री है और यहां पर आप पहुंच गए 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री? पूरे एक सर्कल की या एक कहे स्फीयर की गोलाई कितनी होगी, या कि एक पॉइंट के अराउंड आप घूमेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री, राइट। आप यहां से यहां तक ऊपर तक जा रहे हैं 90 डिग्री, ये कितना है? 1, मतलब 360 का 1/4 कर दीजिए, 90 डिग्री। तो यहां 0 से लेकर आप जब तक ऊपर तक पहुंचेंगे, मतलब यहां से चलते 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 आप पहुंचेंगे, और ये कितनी लाइन स्ट्रेट बना दो तो ये कितना होता है? 90 डिग्री, है ना। तो यहां से 0 डिग्री है, फिर 1 2 3 करते करते आप 90 पहुंच गए। अब नीचे वाले ऑस्ट्रेलिया वाले कहेंगे हमारे लिए क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसे नीचे बढ़ जाते हैं, ऐसे। तो ऊपर 0 से लेकर ऊपर तक जाएंगे तो 90 डिग्री, ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो 90 डिग्री, यानी कुल मिला के 180 डिग्री कह लीजिए। अब ये जो है हम जानते हैं ये हेमिस्फीयर क्या है, ये कौन सा हेमिस्फीयर है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये यहां पर क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर है। तो अगर आप इस पोजीशन पे हैं तब भी आपको 20 डिग्री मिल जाएगा, यहां पर है तो 20 डिग्री मिल जाएगा। तो अब यहां सवाल उठ जाएगा कि 20 डिग्री पे तो मैं भी खड़ा हूं, 20 डिग्री पे आप भी खड़े हो। पहले मैं 20 डिग्री बताता हूं है क्या। ये आपका विषुवत वृत्त है और यहां पर एक लाइन है, कौन सी? अक्षांश। ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे पहुंच जाइए, उसको इस लाइन से जोड़कर ये जमीन तक, अर्थ क्रस्ट तक, इसी सेंटर से आप इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है आपका लैटिट्यूड, ध्यान रहेगा। इसीलिए ये एंगल डिग्री मिनट सेकंड में नापा जाता है, डिग्री मिनट सेकंड में, डिग्री मिनट सेकंड। ये 20 डिग्री है और 20 और 21 के बीच में क्या होगा? आप 20 और 21 के बीच में फिर मिनट में आ जाएंगे, फिर और अगर किसी पोजीशन पे पहुंचना है तो सेकंड में आ जाएंगे। तो ये आपका एंगल है। तो अब क्या हुआ कि हमको ये 20 डिग्री यहां भी मिल रही है, 20 डिग्री यहां भी मिल रही है, तब क्या होगा? अरे कैसे पता करेंगे कि आप उत्तर में है या दक्षिण में है, नॉर्थ में या साउथ में है? तो जब आप 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो आप कहेंगे 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आप कहेंगे 20 डिग्री साउथ। ओके, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ। तो नॉर्थ और साउथ इस तरीके से हम इसको जोड़ते हैं, नॉर्थ और साउथ इस तरीके से जोड़ते हैं। अब कुछ ऐसी लाइनें हैं जो हमने फिक्स कर रखी हैं, या कहें कि इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं कि इतनी सारी लाइनों में हम कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स कर लेते हैं
और इस फिक्स करने पर हमें फायदा क्या होगा कि हम चीजों को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। जैसे ये तो 0 डिग्री पे थे, ये आपका विषुवत वृत्त हो गया इक्वेटर। हम गए ऊपर तक, यहां पर 23 डिग्री 26 मिनट, कई जगह 25 मिनट भी लिखा हुआ है, लेकिन आप 23.5 मान लीजिए इसको। ये 23 ही चल लेके चलिए। अगर 23 डिग्री को हम कहें तो हम इसको कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे आ जाए, इसी एकदम सेम डिग्री पर जो लाइन है या जो अक्षांश है, लैटिट्यूड है, उसको कहेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कर्क रेखा या मकर रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा। उसके ऊपर थोड़ा और जाएंगे हम, यहां पर इस जगह पे जाएंगे तो 0 से हम कहां तक पहुंच गए थे? 23 तक पहुंच गए थे। थोड़ा और ऊपर बढ़ते, यहां पर आ जाइए 66 डिग्री पे। ये 66 डिग्री पे। अब यहां पर देखिए, जब भी हम इसके ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्थ नॉर्थ दिख रहा है, जब भी हम इसके नीचे आ रहे हैं तो साउथ साउथ दिख रहा है। तो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे और हम 66 पे पहुंच जाएंगे तो इसको हम कहने लगेंगे आर्कटिक सर्कल, इसको हम कहने लगेंगे एंटार्कटिक सर्कल। एंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। तो क्या क्या हमारे पास रेखाएं हो गई? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों 23-23 के करीब हैं, और इसके ऊपर आर्कटिक सर्कल और यहां पर एंटार्कटिक सर्कल। ये हमारे पार्ट हो गए। ऊपर का भाग हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला का भाग हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। 0 से शुरू करेंगे 90 तक पहुंच जाएंगे, 0 से शुरू करेंगे 90 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है। यहां तक क्लियर हो गया? अब पहले मैं आपको थोड़ी एक सिचुएशन बताऊंगा, फिर मैं आपको ये जोन्स के बारे में बात करता हूं। ये आपका अर्थ है और ये सन है। सन की लाइट जहां पर सीधी पड़ेगी, अगर आप देखिए गर्मी के समय आप धूप में नहीं खड़े हो सकते, आपको छाए में खड़ा होना पड़ता है या छतरी लेनी पड़ती है, खास तौर पे अगर आप इस जगह पे रह रहे हैं तो बिल्कुल 0 डिग्री पे, तो यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। लेकिन अगर आप इस जगह पे जाएंगे तो यहां सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं है, यहां कम, यहां ज्यादा पहुंचती है, कम होती 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 यहां पर बहुत कम पहुंचने लगती है। इसका मतलब यह है कि ये जो पोर्शन है यहां पर बहुत ज्यादा ठंड होगी, यहां बहुत ज्यादा गर्मी होगी, यहां बहुत ज्यादा ठंड होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं अपने जोन्स में। जोन्स मतलब ये हुआ, एक भाग हम कहेंगे ये हॉट भाग हो गया, बहुत हॉट। यह हमारा कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां पर हमारा था आर्कटिक सर्कल और यहां था हमारा एंटार्कटिक सर्कल। तो इसके बीच में जो जगह है जहां सूरज की किरणें बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधी पड़ती हैं या फिर गर्मी का एरिया होता है, इसको हम कहेंगे उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध यानी कि ये हो गया आपका, ये वाला पोर्शन हो गया टॉरिड जोन, ये वाला पोर्शन हो गया टॉरिड जोन। ध्यान रहेगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो जगह है उसे कहेंगे हम टॉरिड जोन। अब यहां पर क्या है, ज्यादा ठंडी भी नहीं है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है इस इलाके में, ये इलाका, इसको हम कहेंगे टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, इसको हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला हो गया शीतोष्ण कटिबंध, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे टेम्परेट जोन। ये वाला इलाका हो गया टेम्परेट जोन, ये और ये टेम्परेट जोन। तो ये नॉर्थ टेम्परेट जोन हो गया, साउथ टेम्परेट जोन हो गया, क्योंकि यहां गर्मी बहुत ज्यादा है। उष्ण मतलब होता है गर्म, शीतोष्ण मतलब होता है शीत और उष्ण, उष्ण से बना है, ये ठंडा भी है गर्म भी है, इसको हम कहेंगे टेम्परेट जोन। सबसे ऊपर पहुंच जाइए, इसको हम कहेंगे फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहां पर हमेशा बर्फ रहती है, हमेशा ठंडा रहता है, यहां पर सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं पाती है, इसको हम कहेंगे फ्रिजिड जोन। यानी ये हो गया उष्ण, ये हो गया शीत, और बीच में आपका आ गया शीतोष्ण। सबसे ऊपर टॉरिड, फिर उसके बाद सबसे बीच में टॉरिड, फिर बीच में आपका टेम्परेट, और सबसे ऊपर चला जाएगा आपका फ्रिजिड जोन। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी पोजीशन को जानने के लिए हमको लेटी हुई लाइन तो चाहिए, साथ में खड़ी लाइन भी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि अर्थ को हमने इमेजिनरी लाइन में बांटा। अब ये लाइनें हो गई आपकी, इसको जो सीधी सीधी खड़ी खड़ी लाइनें देख रहे हैं आप, इसको कहेंगे हम लॉन्जिट्यूड। क्या कहेंगे? लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड में अब सवाल यही उठता है कि यहां तो आपने कह दिया कि लैटिट्यूड में ये 0 हो गया, अब इसके लिए भी तो 0 चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, तो ये 0 क्या होगा? तो इसके लिए तय किया गया यहां पर, पहले मैं यहां पर आऊंगा, ग्रीनिच। ग्रीनिच में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है।
ये यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है ग्रीनिच। यहां से जो लाइन पास हो रही है, या लाइन एक काल्पनिक रेखा जो पास हो रही है, इसको सबने मान लिया, सारे विश्व ने मान लिया कि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यानी 0 डिग्री खड़ी रेखा है। तो इसी को हम कहने लगेंगे प्राइम मेरिडियन। तो एक रेखा जो ग्रीनिच से पास हो रही है, और इसको हम जीएमटी भी कहेंगे, ग्रीनिच मीन टाइम। समय की बात अभी मैं करूंगा क्योंकि इससे समय भी डिसाइड होता है। यहां से जो लाइन जा रही है इसको हम 0 डिग्री कहेंगे। अब 0 डिग्री, अब इसको देखिए, यहां पर भी आप जा रहे हैं, यहां पर भी आप जा रहे हैं, यानी आप इस तरीके से यहां पहुंचे और इस तरीके से यहां पहुंच गए, यानी कुल मिला के कितना आपने चला, 180 डिग्री यहां, 180 डिग्री यहां, तो कुल मिला के 360 डिग्री आप चले गए। तो यहां से हम 0 से लेकर यहां तक पहुंच गए 180, यहां पर हम 0 से पहुंच गए 180। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, यानी प्राइम मेरिडियन के किस जगह पे हम जाएंगे। ये भी हमारे अर्थ को 2 भाग में डिवाइड कर रही है, लेकिन ये इस तरीके से ना करके इस तरीके से डिवाइड कर रही है, इस तरीके से। तो अब ये 2 भाग में डिवाइड कर रही है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस डायरेक्शन में जो काट है, मतलब 0 डिग्री यहां पर है, इस जगह जाएंगे तो आप कहेंगे मैं ईस्ट में जा रहा हूं, इस जगह जाएंगे तो आप वेस्ट में जा रहा हूं। तो अब सेम चीज आ गई, ये हो गया अर्थ, ये प्राइम मेरिडियन हो गई। अब आप यहां पर मान लीजिए 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे, अभी मैं एंगल भी बताऊंगा इस एंगल का क्या मतलब होता है। लेकिन अगर आप यहां खड़े हैं, आप कहेंगे मैं भी 30 डिग्री पे, मैं भी 30 डिग्री पे, यहां तो वो हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई मैं भी 30 डिग्री पे, आप भी 30 डिग्री पे। तो आप 30 डिग्री ईस्ट में हैं और मैं 30 डिग्री वेस्ट में हूं। इस तरीके से इसका डिफरेंस क्लियर होता है। ओके, जैसे हम नॉर्थ वेस्ट करते थे लैटिट्यूड्स में, ईस्ट और वेस्ट में हम करेंगे लॉन्गिट्यूड को डिवाइड। अब एंगल समझ लीजिए, ये भी एंगल है क्योंकि ये भी डिग्री मिनट सेकंड में आता है। एंगल कैसे बनता है, एक लाइन ये है प्राइम मेरिडियन और एक लाइन ये है, ये अर्थ के सरफेस पे बनाई हुई है, अर्थ के सरफेस पे यहां जाके मिल जाती है। यहां एकदम सेंटर पे हम, ये सेंटर बिल्कुल अर्थ को हमने खोल दिया और सेंटर पे है। ये एक लाइन बनाइए, ये एक लाइन बनाइए, मतलब सेंटर से सरफेस तक लाइन लाइए, सेंटर से सरफेस तक लाइन लेके आइए। ये जो एंगल हुआ इनके बीच में, इसी एंगल को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ध्यान रहेगा, तो इसलिए ये भी एंगल है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों एंगल होते हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे थे, आपके लैटिट्यूड की बात हो गई, लॉन्गिट्यूड की बात हो गई। लॉन्गिट्यूड में हम इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है। ये आपका प्राइम मेरिडियन जो अमेरिका, ये है यहाँ पर, ये जो लाल कलर की लाइन दिख रही है, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन, ऐसी प्राइम मेरिडियन जिसके हिसाब से दाएं में जाएंगे, इधर जाएंगे तो ईस्ट, इधर जाएंगे तो वेस्ट। जैसे डुबरी, अब मैं आता हूं आपके, अच्छा ये तो समझ गए आप, ये 0 से लेकर 80 तक जाएगी और ये भी 0 से लेकर 80 तक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। जैसे हम यहाँ 0 से लेकर केवल 90 तक जा सकते थे, यहाँ 0 से 90 तक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी, यहाँ 0 से 80 तक 180 तक वैल्यू होती है, यहाँ 0 से लेकर 180 तक वैल्यू होती है। अब मैंने आपको लेटी हुई और खड़ी हुई लाइन के बारे में बताया था। अगर मैं आपसे कहूं कि डुबरी 26 डिग्री नॉर्थ में है और 90 डिग्री ईस्ट में है, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, डुबरी आसाम। अब आप देखिए कितनी आसानी से मैं इसे लोकेट कर लूंगा। ये मेरा प्राइम मेरिडियन है। लॉन्गिट्यूड को पहले देखते हैं, ये 90 डिग्री ईस्ट है, तो यहां इससे 90 डिग्री बना के 90 डिग्री ईस्ट यहां पर आ गया, ये 90 डिग्री ईस्ट हो गया। अगर ये वेस्ट होता तो हम यहां बनाते, ईस्ट हो गया, ये लाइन हो गई। अब ये है 26 डिग्री नॉर्थ, 26 डिग्री नॉर्थ इसका लैटिट्यूड है, तो ये तो आपका 0 डिग्री है और नॉर्थ है यानी ऊपर की तरफ जाना है, और 26 डिग्री, तो कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ऐसे लाइन बना लेंगे। अब ये दोनों लाइन आके यहाँ इंटरसेक्ट करिए, ये 90 डिग्री ईस्ट है, ये 26 डिग्री नॉर्थ है। ये जो पॉइंट है ये आसाम की लोकेशन हो गई, आपके ग्लोब पे आसाम की लोकेशन हो गई। इसी तरीके से हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता करते हैं। यहां पर आप देखिएगा, थोड़ा आपको एक और चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खोल के। हमने मैप को खोल दिया है, ये आपका 2D मैप है। 2D मैप है, तो ग्रीनिच में जो 12 बजे समय हो रहा होगा, पहले मैं आपको इसका मैथमेटिक्स बताता हूं। मैथमेटिक्स समझिएगा कि लॉन्गिट्यूड के साथ जो खड़ी रेखा है उससे हम टाइम कैसे डिसाइड करते हैं, टाइम कैसे पता चलता है। पहले सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो अर्थ मूव कर रहा है, मून मूव कर रहा है, प्लैनेट मूव कर रहे हैं, इससे हम पता कर सकते हैं। एक और अच्छा तरीका आपको बताता हूं कि आप खड़े हो जाइए, यहां पर आपका सूरज है, आपकी जो परछाई पड़ेगी उसका डिस्टेंस नाप के हम पता कर सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है। यहां होगा तो अलग हमारी वो होगी, प्रतिबिंब होगा या शेडो होगी। ये सब तरीके हमारे पास हो सकते हैं।
एक और बात होती है कि जब हम यहाँ पर खड़े होते हैं और हमारे एकदम सर के ऊपर, बिल्कुल सर के ऊपर सूरज होगा, तो हम कहते हैं 12 बज गए, नून, 12 बज गए, नून हो गया। तो ये सब तरीके तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने किस तरीके से किया हुआ है, सबसे पहले समझ लीजिए कि पृथ्वी जो है पूरी 360 डिग्री घूम जाती है कितने, 24 घंटे में। 24 घंटा 24 आवर्स में ये घूमती है 360 डिग्री, 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 आवर, 1 घंटे में कितनी घूमेगी, 360 को आप डिवाइड कर दीजिए 24 से, तो ये आता है 15 डिग्री, डिग्री है ना। तो 1 घंटा मतलब 15 डिग्री। तो अगर आप प्राइम मेरिडियन लीजिए और आप यहां पर जाइए 15 डिग्री, तो यहां 12 बज रहा है, यहां बज रहा होगा 1। यहां जाइए पीछे की तरफ, और अगर आप यहां पीछे की तरफ जाएंगे, और मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूं, 15 डिग्री आप पीछे जाइए तो आपको मिलेगा 1 बज रहा होगा यहाँ पर, 1 PM। जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर एक घंटा मैंने बढ़ाया है, ठीक है। 12 बज रहा था तो यहाँ 1 बज गया, अब 12 बज रहा है तो यहाँ कितना बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा। तो आप इसको समझिए अच्छे से, ये प्राइम मेरिडियन है ग्रीनिच से, यहां से 15 डिग्री आगे बढ़िए। जैसे ही 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप किस तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ। तो यहां अगर 12 बज रहा होगा तो यहाँ 1 बज रहा होगा, यहां 12 बज रहा होगा तो ये इसी जगह पे सेम सिचुएशन में यहाँ 11 बज रहा होगा, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर है। तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर। मतलब यहाँ पर आप अगर 12 बजे हैं तो आप 30 डिग्री पीछे जाएंगे तो 2 बज रहा होगा दिन के, और यहाँ पीछे चले जाएंगे तो 10 बज रहा होगा। इस तरीके से ये टाइम चेंज होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी जब घूम रही होती है तो यहाँ पर सन है, सन जब यहाँ पर लाइट दे रहा होता है तो यहाँ दिन होता है, डे, और पीछे की तरफ नाइट होता है। तो यहाँ एग्जैक्टली जब 12 बज रहा होगा तो इसके बिल्कुल पीछे इस जगह पर एग्जैक्टली रात के 12 बज रहे होंगे। इसलिए अमेरिका और इंडिया में जब दिन हो रहा होता तो यहाँ रात हो रही होती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि क्रिकेट मैच कहीं सुबह हो रहा होगा, दिन दिख रहा होगा, और आप जब उसे देख रहे होंगे इंडिया में तो रात हो रही होगी। इसी को हम टाइम जोन कहते हैं। ये अलग अलग टाइम जोन्स हैं। अब एक और चीज इसमें आती है, वो ये है कि हिंदुस्तान को जरा समझने की कोशिश करिए। हिंदुस्तान यहां से यहां तक तकरीबन ऑलमोस्ट 30 डिग्री फैला हुआ है। लैटिट्यूड इसकी 30 डिग्री है, या लॉन्गिट्यूड का वेरिएशन भी 30 डिग्री है। एक अंदाजा मैं बता रहा हूं आपको, वैसे तो एक प्रिसाइज नंबर है, लेकिन इस 30 डिग्री को देखें तो तकरीबन 2 घंटे का अंतर है। मतलब यहां पर जो टाइम होगा, यहां जो टाइम होगा, क्योंकि टाइम जोन के बारे में मैंने बताया आपको, अगर हम 15 डिग्री चलते हैं तो 1 घंटे का अंतर आता है, तो हम 30 डिग्री चल रहे हैं तो 2 घंटे का अंतर आएगा। प्रिसाइसली मैं बताऊं तो यहाँ पर गुजरात और ये डिब्रूगढ़ आसाम, इस जगह में अगर हम अंतर देखेंगे तो तकरीबन अंतर आता है आपका 1 घंटे 45 मिनट का। कितना आता है? आसाम में डिब्रूगढ़ और द्वारका, अगर आप गुजरात में अगर दोनों जगह का अंतर देखें तो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर आता है। अब आपको ट्रेन टाइमिंग करनी है, हवाई जहाज की टाइमिंग करनी है, तो कैसे करेंगे? एक आदमी जहां जिसके पास में यहाँ घड़ी होगी वहां तो उसको एक टाइम दिखा रहा होगा, और यहीं पर उसको, यह जो आदमी है इसको 1 घंटा 45 मिनट ज्यादा टाइम दिखा रहा होगा। तो वो किस तरीके से डिसाइड करेगा कि जो ट्रेन टाइमिंग लिखा है उसको मैं कैसे डिसाइड करूं, किसके हिसाब से बनाई गई है? तो यहां पर भी एक जरूरी हो जाता है कि जब हम एक देश की बात करते हैं जिसका फैलाव ज्यादा है, तो वहां की भी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि याम्योत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन एक होनी चाहिए। तो इसके लिए हिंदुस्तान ने डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया कि एक लाइन जो यहां से मिर्जापुर से पास हो रही है, इस जगह से 82 डिग्री 30 मिनट, यहां पर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे जो एक लाइन गुजर रही है, इसी को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहेंगे। यहीं पर जो टाइम होगा उसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहेंगे। तो अब यहां पर जो टाइम होता है वही इनकी घड़ी में होगा, वही इनकी घड़ी में होगा। तो ट्रेन कहीं भी चल रही हो, किसी भी टाइम पे, जो टाइम समय सारणी में या हवाई जहाज में जो टाइम दिख रहा होगा आपको, वो आप यहाँ पर आपकी घड़ी में वही टाइम हो रहा होगा, आपकी घड़ी में वही टाइम हो रहा होगा जो इस लाइन में हो रहा है। इससे हिंदुस्तान की हर घड़ी में वही टाइम हो रहा होगा जो इस लाइन में है। इसीलिए इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, राइट। कई ऐसे देश हैं जो बहुत ज्यादा फैले हुए, जैसे रशिया अगर देखा जाए तो रशिया का फैलाव बहुत ज्यादा है, बहुत इसका फैलाव ज्यादा है। तो ये एक टाइम जोन में नहीं आएगा। तो अगर आप रशिया की बात करें तो इसके 11 टाइम जोन है। मतलब इतना ज्यादा फैलाव है, 15 करके 11 मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इतने डिग्री ये लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है यहां से यहां तक। तो 15 डिग्री में एक घंटा चेंज हो रहा है।
तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम जोन्स में फैला हुआ है। ओके, तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।